एक बार एक गांव में एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे और उनके पास बहुत सारी लैंड भी थी और उनकी जो मक्का थी, मेज, मक्की की जो क्रॉप थी वो सबसे अच्छी हुआ करती थी। उनसे बेहतर क्वालिटी की मक्की उस गांव में किसी के पास नहीं। अब ये व्यक्ति बड़े विचित्र थे। जब भी उनकी हार्वेस्टिंग होती थी, जब भी उपज तैयार होती थी और फसल कटती थी, तो वो एक सेलिब्रेशन करते थे। वो सेलिब्रेशन में अपनी मक्की के जो बीज थे, उन बीजों को अपने सभी मित्रों के साथ में साझा करते थे। अपने आसपास के लोगों के साथ में वो उन मक्की के बीजों को साझा करते थे। अब उनका बेटा जो था वो एमबीए था। उसने कहा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि कुछ समथिंग कॉल्ड कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, आप में दूसरे लोगों से बेहतर क्रॉप होनी चाहिए, तभी आप अपने फसल को अच्छे दामों में बेच पाएंगे। लेकिन आप तो अपनी मक्की के सबसे अच्छे बीजों को लोगों के साथ बांट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पिताजी, जिनके पास उम्र का एक्सपीरियंस था, विजडम था, वो बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा देखो, ये जो मक्की की फसल है ना, अगर मैं अच्छे बीजों को अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ साझा नहीं करूंगा तो ये लोग कहीं से खराब बीज अपनी फसल बोएंगे और जब वो फसल उगेगी तो जो पोलन है, पोलन उड़ के हमारी क्रॉप में भी गिरेंगे और कुछ सालों में हमारी मक्की का बीज भी खराब हो जाएगा। तो मैं इनके साथ जो ये बीज बांट रहा हूं, अपने बेस्ट बीजों को बांट रहा हूं, इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि जब हम सब अच्छी क्रॉप उगाएंगे तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो पोलन उड़ के आएंगे, वो सभी की मक्का की फसल को अच्छा करेंगे। कितनी सुंदर सोच! और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को मनन करें। मुझे लगता है कि सोसाइटी में अगर अच्छा होता है या बुरा होता है, उसमें हम सब लोग किसी ना किसी तरह से सम्मिलित होते हैं। तो आज का जो विषय है सद्गुण, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों। हम तो उनको संस्कार बिल्कुल लिमिटेड टाइम दे सकते हैं, बाकी तो एनवायरनमेंट ही उनको संस्कार देता है। तो जब तक ये सद्गुणों का संचार हमारे अंदर और हमारे समाज में नहीं होगा, तब तक अच्छे संस्कारों के साथ बच्चों को ग्रो अप करना, स्पेशली आजकल के जीवन में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी भी अब हमारे साथ वृंदावन से जुड़ चुके हैं। आइए स्वामी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी नमस्कार, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। पहले तो इसी बात से शुरुआत करते हैं कि जब हम कहते हैं सद्गुण, उस पर कैसे विवेचना की जाए कि सद्गुण क्या है? देखो, जहां हम सद्गुणों की बात करते हैं अरुण जी, तो आप गीता में भी देखें, भगवान ने बहुत जगह 3 गुणों की बात की है। सत रज तम 3 गुणों की बात की है। सतोगुण से जीवन में शांति आती और व्यक्ति अंतर्मुखी होता, रजोगुण क्रियाकलाप में लगाता, व्यवहार में लगाता, और तमोगुणी व्यक्ति थोड़ा आलस में जाता। तो हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण हैं। कभी हम क्रियाकलाप व्यवहार में जाते हैं तो हमारा रजोगुण होता है, और जब हम कहीं बहुत शांत हैं, भजन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ध्यान कर रहे, शांत हैं बहुत, और मन पूरी तरह से कामना मुक्त है, तो हम सत्वगुण में होते हैं। और जब हम कभी विश्राम करते हैं रात्रि, तो तमोगुण भी होता है। तो हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। कभी कभी किसी एक गुण की जब ज्यादा प्रधानता आ जाती है तो उसका व्यक्तित्व उस गुण से निर्मित हो जाता है। अगर किसी में सत्वगुण की प्रधानता आ जाती है तो हम संत बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, नानक, कबीर, इनमें सत्वगुण की प्रधानता थी। तमाम तरह के आप राजा महाराजाओं को देखो, योद्धाओं को देखो, जो बहुत पराक्रमी थे, पुरुषार्थी थे, उनमें रजोगुण की प्रधानता थी। और कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत आलसी स्वभाव के हैं, अकर्मण्यता है, आलस है, तो उनमें तमोगुण की प्रधानता है। तो जब हम सद्गुण की बात करते हैं तो सद्गुण का अर्थ है जो हमें सत्य से जोड़े, सत्य से जोड़े, वो गुण जो हमारे व्यक्तिगत, हमारे जीवन में हो और हमारे व्यवहार में आए। तो जब हम अपने में शांत होते, स्वस्थ होते, प्रसन्न होते हैं, तो समाज को भी वही शांति हम देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, अच्छे सद्गुण देते हैं। तो हमारे व्यवहार में
देखो, एक बीमार आदमी का व्यवहार मन से अशांत है, तनावग्रस्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो व्यक्ति का व्यवहार में भी वही क्रोध आएगा, लोभ आएगा, अहंकार आएगा। और जब व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव है, वो समाज को वो शांति का उपदेश देंगे, शांति का व्यवहार होंगे, शांति की सुगंधी बांटेंगे। अब किसी अच्छे और बुरे को समाज में देखो, अच्छा व्यक्ति अपने में अच्छा है तो समाज को भी अच्छाइयां दे रहा, बुरा व्यक्ति अपने में बुरा है, खुद भी दुखी है तो दूसरों को, समाज को भी दुखी कर रहा। अब बुद्ध जैसे लोग देखें और अंगुली माल जैसे लोग देखें। अंगुली माल के अंदर बुराइयां थी तो खुद भी दुखी था, खुद भी अशांत था, और परिणाम क्या हुआ, उसने अशांति दुख दूसरों को भी बांटी। बुद्ध जैसे लोगों ने खुद सुखी थे, शांत थे, और वही सद्गुण समाज को दिए, लोगों को प्रेरणा दी। तो जब भी आप देखो इस समाज में अच्छे और बुरे, राम थे तो रावण भी था, तो रावण का व्यवहार से लोग दुखी हो रहे थे कि रावण दुराचरण का प्रतीक था, दुर्गुणों का प्रतीक था, और राम सद्गुणों के प्रतीक थे। तो राम सद्गुणों के प्रतीक इसलिए हमारे लिए आदर्श थे, उन्हें खुद शांत सुखी रहे और हमें भी सबको शांत सुखी सुरक्षा दी। तो हर समय आप देखो अच्छे बुरे सदा समाज में लोग रहे हैं, तो उससे जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वास्थ्य बांटेगा, बीमार आदमी बीमारी बांटेगा, शांत व्यक्ति शांति दूसरों को संप्रेषित करेगा, और जो बीमार आदमी है वो बीमारी अशांति देगा, बीमारी देगा। हिटलर और मुसोलिनी ने क्या दिया है, स्टालिन ने क्या दिया है, लाखों लोगों की हत्याएं की हैं। दूसरी तरफ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो वो बुद्ध हों, महावीर हों, कृष्ण हों, नानक हों, क्राइस्ट हों, जो भी महापुरुष ऐसे उन्होंने लोगों को सद्गुण बांटे हैं, तो समाज व्यवस्थित हुआ है, सुरक्षित हुआ है, न्याय का वातावरण बना है, करुणा और प्रेम का वातावरण बना। तो सद्गुणों से हम समाज को व्यवस्थित करते हैं। तो सद्गुणों से अर्थ है वो आचरण के, वो नियम, वो जीवन के मूल्य जिनसे हमारा व्यक्ति भी व्यवस्थित हो, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, क्रियाकलाप, व्यवहार व्यवस्थित हो, और समाज में भी एक व्यवस्था हम दे सके, समाज को भी व्यवस्था दे सके, और हमारे व्यवहार में भी एक व्यवस्था हो। और परिणाम क्या, तो अंत में जाके वही सद्गुण, जो सत्य से जोड़ रहा, सत्य का अर्थ है परमात्मा, ना, ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ से सद्गुण हमें भी अपने अंतरात्मा से हमें जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, और वही सद्गुणों हमने लोगों को हमारे व्यवहार में आया तो दूसरों को भी सुखी बनाया। तो आज आप देखो हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, करुणा चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि जो मुझे प्रेम ना चाहिए, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति करुणा चाहता है, दया चाहता है, हर व्यक्ति बोली भाषा में विनम्रता चाहता है, मिठास चाहता है। अब जो हम चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं, तो हम किसी से चाहते, कोई हमें देगा ऐसा, हमें प्रेम देगा, करुणा देगा, दया देगा, हमें बहुत मिठास देगा। तो जो हम चाहते हैं ऐसे ही हम दूसरे लोग चाहते हैं, तो जब हम देते हैं तो हमें भी बदले मिलता है। सब देने का भाव हो कि हम दूसरों को अच्छे गुण दें, अच्छा व्यवहार दें, तो सबके अंदर से वो सद्गुण एक दूसरे के प्रति संप्रेषित होते हैं, मिलते हैं सभी को। तो समाज व्यवस्थित होता, समाज सुखी होता, और व्यक्ति खाली समाज ही के लिए अपना खुद, क्योंकि जब हम अपने अंदर क्रोध लाते, वैर लाते, भय लाते, हिंसा लाते, तो हमारे अंदर कितनी जलन होती है। सोचो, जब जो जलन, हमारे क्रोध हमें अंदर जला रहा है, वही हम जब बाहर निकालते हैं तो तुम दूसरों को जलाते हैं। तो इसीलिए सद्गुण वो हैं जो हमें भी सुखी बनाते हैं, समाज को भी व्यवस्थित करते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, और वही अंत में हमें परमात्मा से भी जोड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई अलग से चीज नहीं है। सामूहिक चेतना परमात्मा है, जो सामूहिक चेतना है, समष्टि चेतना, वो परमात्मा है। तो समष्टि को हम व्यवस्था दे रहे हैं व्यवहार से, तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ये नहीं कि परमात्मा समाज से और व्यक्ति से अलग कहीं कोई स्वर्ग में बैठा है। तो जो हमारे आसपास है, जो समष्टि है, पशु पक्षी हो, लताएं वृक्ष हो, मनुष्य हो, प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र के प्रति जब हमारे मन में करुणा और प्रेम है, तो हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी के प्रति हमारे मन में वैर नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा,
क्रूरता नहीं होगी हमारे स्वभाव में। तो जब क्रूरता नहीं है, कंपैशन है, करुणा है, जब हमारे किसी पर द्वेष नहीं है, प्रेम है, तो वो परिणाम क्या होता है? समष्टि। वो गीता में भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता। जो सर्वभूत हिते रता का मतलब है प्राणी मात्र के हित में उसका व्यवहार, उसका आचरण रहता है, प्राणी मात्र के हित में। तो जो व्यक्ति सद्गुणों की जो है, तो सद्गुण संपन्न एक महात्मा हो, ज्ञानी हो, गुरु हो, संत हो, तो जो सद्गुण संपन्न है और वो व्यक्ति अपने में स्वस्थ है, तो वो स्वास्थ्य दूसरों को बांट रहा है, खुद सुखी है, दूसरों को भी सुख दे रहा है, खुद शांत है, दूसरों को भी शांत रख रहा है, खुद उसके जीवन में एक व्यवस्था है, न्याय है, तो वो व्यवस्था, वो न्याय समाज को भी दे पा रहा है। तो वो सद्गुण हमें क्या होता है? व्यक्ति खुद सुखी होता है, समाज को भी सुखी और स्वस्थ रखता है, व्यवस्थित रखता है, और जो समाज में परमात्मा को ये नहीं देख रहा कि समाज कोई अलग है, वो हमारा ही एक तरह से फैलाव है। क्योंकि अगर समाज को हम दुखी करेंगे तो हम भी, वो दुख हमारे तक भी आएगा। लहर और सागर अलग नहीं। अगर किसी लहर में हमने जहर घोला तो सागर, सारे सागर में फैल जाएगा। तो जब हम खुद दुखी होते हैं तो दूसरों को दुख देते हैं। अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी दुख होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें दुख ना हो। जब भी हम किसी के प्रति क्रोध करते हैं, किसी के प्रति बुराई करते हैं, तो अपने अंदर भी आत्मग्लानि होती है, अपने अंदर भी एक अपराध की ग्रंथि बनती है कि मैंने बुरा किया, मैंने बुरा किया। और ऐसे व्यक्ति को देखो, बुराई करने वाले व्यक्ति को तो हो सकता है उन्होंने पैसा ज्यादा कमा लिया हो, लेकिन मन से शांत नहीं रहते। कोठी होगी बड़ी, लेकिन नींद नहीं होगी उनके पास, मन से अशांत रहते हैं। और जब मन से अशांत रहते हैं, उनका बीपी बढ़ेगा। ऐसे लोग रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बाहर के संसाधन तो उपलब्ध कर लिए, लेकिन अंदर से उन्होंने अपने इतने अंदर नर्क पैदा कर लिए, इतनी, क्योंकि जो बुराइयां हमने की दूसरों के साथ, वो बुराइयां हमारे अंदर एक नर्क पैदा कर दिया, बहुत दुख पैदा कर दिया, अशांति पैदा कर दिया। तो मन हमारा बीमार हो गया। अब मन बीमार हो तो शरीर पे सुविधा, सुखी कैसे देगा? मन परेशान हो तो अच्छी कोठी, अच्छी कार, सुविधा कहां देगी? तो होता क्या है कि व्यक्ति, मनुष्य खाली मनुष्य शरीर नहीं है, मन की प्रधानता है। और इन सद्गुणों से हमारा मन स्वस्थ होता है, दुर्गुणों से हमारा मन बीमार होता है। और जब मन बीमार है तो व्यक्ति दुखी है, और मन हमारा स्वस्थ है तो व्यक्ति सुखी है। तो सद्गुण हमें स्वस्थ बनाते हैं, दुर्गुण हमें बीमार बनाते हैं हमारे मन को। और जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी समाज में देते हैं। तो सद्गुणों से व्यक्ति स्वयं सुखी है, समाज सुखी होता है, और वो सद्गुण समष्टि में परमात्मा के साथ हमें जोड़ते हैं कि समष्टि में परमात्मा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं आता, वैर नहीं आता, करुणा और प्रेम ही आएगा। और हर व्यक्ति चाहता, हम जो चाहते हैं तो हमें वही तो देना है। अब जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही तो वृक्ष आएगा। हमने अगर आम बो चाहते हैं तो आम को हमें देना, बोना पड़ेगा, और आम बोएंगे तो आम आएगा। और कीकर बोएंगे, अगर हम बम्बूल बोएंगे तो बम्बूल आएगा। तो जो हम दूसरों को देते हैं वही वापस लौटता है। एक तरह से इको जैसे होता है ना, इको, जो अगर हमने किसी को आशीर्वाद दिया तो वही आशीर्वाद वापस लौटा। अगर हमने किसी को गाली दी तो गाली वापस लौटी। अगर हमने किसी के साथ अच्छाई की तो अच्छाई वापस आई, और हमने किसी के साथ बुराई की तो बुराई वापस आई। तो जो हम चाहते हैं वो दूसरों को दें, जो हम, हाँ, तो वो सद्गुण हमारे जीवन में, व्यवहार में ऐसे आए तो व्यक्ति सुखी, समाज सुखी, हम सब सुखी होते हैं। व्यवहार हमारा व्यवस्थित होता है, नियंत्रित होता है उससे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मेरे दो तीन बातें जो बिल्कुल दिल में बहुत अच्छे से उसने संवेदना उत्पन्न की, बहुत ही पॉजिटिव। आपने एक बहुत ही सुंदर बात की स्वामी जी, जिसको अगर आई थिंक हम लोग अपने दिमाग में रखें और मनन में रखें और अपनी क्रिया में लेकर आए। आपने कहा कि सामूहिक चेतना का ही नाम परमात्मा है। आत्मा हम सब में है। जब हम सद्गुणों का संचरण करते हैं उस आत्मा में, तो हमारे पास एक जर्नी हो जाती है, आत्मा से महात्मा, और महात्मा से आप सद्गुणों को और ऊपर लेकर जाएं अपने गुणों को, तो फिर परमात्मा का, यू बिकम पार्ट ऑफ द ओशन। आप उस ओशन की लहर, अपने आप को, आप लहर नहीं बल्कि अपने आप को ओशन महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब बंधु बांधव जो सुन रहे हैं स्वामी जी को, इस बात पे जरूर मनन करें कि सामूहिक चेतना का ही नाम परमात्मा है।
और जब हम कहते हैं कि सद्गुणों से हम सत्य की प्राप्ति चाह रहे हैं, सद्गुणों से हमारे अंदर वो ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है, जैसे स्वामी जी ने बताया, जो हमें उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए गाइड करती है, जिस डायरेक्शन में जाने के बाद हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि सामूहिक चेतना का नाम ही परमात्मा है।